बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या पहले वाले टॉपिक को रिवाइज किया। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने, आई होप यू रिपीट प्रीवियसली लेक्चर वाज डिलीवर्ड बाय मी। तो आपने पहले वाले लेक्चर कुछ समझ गए होंगे और उसी को आज हम थोड़ा, इसको लास्ट हेडिंग हमारी बच रही है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी तक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा सेक्शन चल रहा था। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने अभी 4 टाइप की रिएक्शन में बात कर ली है। 4 टाइप की रिएक्शन मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो आज हम बात करेंगे, आपसे ये बात करेंगे, टॉपिक से आज हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने 4 टाइप की रिएक्शंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी हो चुकी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी हो चुकी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं हम इसको अच्छी तरह। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। और आज की जो लास्ट हेडिंग है ये आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो आज मैंने थोड़ा सा प्लान बदला है। पहले मैं आपको कंप्यूटर पे आप देख रहे थे हम लोग लाइव में। आज हमने सोचा है कि थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या आपको अच्छा लगता है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप मुझे दोनों ही, मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या आप ग्रुप में मैसेज करके आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर हमें कौन सा मेथड बड़े अच्छा लग रहा है, उसी पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए अच्छे से होगा। तो एनीवे, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में हमने आज जो हमारी हेडिंग है हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमें देखना है पहले, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमें 4 पार्ट्स, स्पेशली 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, और हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैं यहीं पर आपको उसको कंटिन्यूएशन में कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन process, oxidation process, it involves this, that is oxidation process involves number 1 gain of oxygen to the substance of the atom or loss of hydrogen. Loss of hydrogen from the substance. हम इसका एक एग्जांपल देखें। इट इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स gain of oxygen to the substance or atoms or element, maybe element हो सकता है, loss of hydrogen from the substance। तो अब हम एक एग्जांपल के साथ देखें। सपोज C+O2
व्हाट हैपन हियर, C+O2 क्या हो रहा है यहाँ पर, गेन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस और एटम्स, मतलब है प्रोसेस क्या कर लिया, यहाँ क्या हुआ, CO2 का गेन कर लिया तो ऑक्सीजन गेन हो गया। तो प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जिंक प्लस O2, जिंक प्लस O2 2ZnO, यहां पे ऑक्सीजन गेन कर लिया। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, MgO O2 2MgO, तो here is a gaining of oxygen are taking place। इसमें क्या हो रहा, एलिमेंट है या सब्सटेंस है, या एलिमेंट, एक्चुअली एलिमेंट है, ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। ऑक्सीजन एटम गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। ऑक्सीडाइज हो गया कंपाउंड, मतलब है आप कह सकते हो कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। या लॉस बाय हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, ये भी दे सकते हैं एग्जांपल, लॉस NaH, मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, कि ले रहा हूं, ऐसे ले सकते हैं उसको, मेटेलिक हाइड्राइड्स Na+H 2 हाइड्राइड्स, या आप इसको ऐसे लिखें आप 2+H- 2 ले लो, लॉस ऑफ यू। तो यहां पर ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस कर रहा। एक दूसरा एग्जांपल भी आता है, इसको पॉपुलर एग्जांपल मैं दूंगा, तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस और एलिमेंट और एटम्स आर लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस जस्ट इज रिवर्स, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इसका ठीक उल्टा होता है। इट इन्वॉल्व्स यहां देखिए गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका ठीक उल्टा कर दो, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ, तो इसका ठीक उल्टा करना है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, gain of, that is gain of hydrogen, यहां करते हैं gain of hydrogen or loss of oxygen, loss of oxygen। तो एग्जांपल हम दे सकते हो कि इस ऐसे सभी सब्सटेंसेस दैट इज रिडक्शन प्रोसेस में इट इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ हाइड्रोजन, या तो एलिमेंट या तो सब्सटेंस क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को गेन करेगा, या फिर क्या करेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करेगा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब है, देखिए यहाँ पर CuO, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, CuO प्लस H2, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CuO प्लस H2, सिर्फ H2 लिखूंगा, सिर्फ H2, देखो ये है यहाँ पर CuO एंड H2। तो देखो यहाँ पर इस सब्सटेंस में ये बनाया लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2 एरो Cu एंड H2O, हियर इज, देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर अभी हम एग्जांपल लेंगे,
लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहां पर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। या अगर इसका ठीक उल्टा क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ इज गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, हियर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। या तो सब, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो प्रोसेस कौन सी होगी, रिडक्शन प्रोसेस होगी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। बट ट्रिकी है, इसमें एक ट्रिक याद रख लो, उसके बाद सारी चीजें आसान। पहली ट्रिक याद रखना है, पहली ट्रिक क्या करेंगे, पहली ट्रिक हमेशा ट्रिक से काम करो, स्मार्ट बनो, यू आर स्मार्ट। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस याद करो पहले, नंबर 1। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप गेन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 1, गेन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस या टू द एटम। तो यहां पर सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, एक और आसान तरीका बता रहा हूं आपको मैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर अगर ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दे, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक उल्टा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, रिडक्शन प्रोसेस में कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल जाता है। सिंपल सी बात, ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि यहां पर ये जो है, तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन अकेले नहीं होगी, ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, उसमें साथ साथ रिडक्शन भी होगा। कोई भी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज ए हाफ रिएक्शन एक्चुअली कहते हैं इसको, एंड रिडक्शन इज आल्सो ए हाफ रिएक्शन। तो दोनों मिला के हाफ हाफ रिएक्शन मिलकर के दोनों एक कंप्लीट रिएक्शन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अब इसमें हम एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, जिससे कि आपको ये पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है और रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CuO+O। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, तो दोनों ही प्रोसेस में कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई थिंक आप इसको समझ सकते हो। ये देखिए प्रोसेस, तो नंबर 1 पहले रिएक्शन, पहले एग्जांपल लेते हैं। अभी हम इसका भी अभी 2 पार्ट में है। एग्जांपल नंबर 1, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है, ये जरूरी नहीं कि ये ले लें। तो मैं जो सबसे आसान अवेलेबल है तो मैं ले रहा हूं एग्जांपल लिया मैंने, CuO + H2 हाइड्रोजन मेड Cu + H2O, ये हो गया, ये एग्जांपल है। अब मैं दोनों पे बात लिख रहा हूं, तो देखिए पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं। ये देखिए क्या किया मैंने, अभी एरो बना लो, अब इसमें सिर्फ एरो बना लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉस ऑफ, पहला है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां आ रहा है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, बताओ क्या गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन था, वहां लॉस ऑफ हाइड्रोजन था। अब यहां गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। एक कंपाउंड विच लूज ऑक्सीजन, देखिए ये प्रोसेस कैसी हो रही है, यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो गया इसका, जब कंपाउंड से लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, ध्यान दीजिए आप, कौन सी प्रोसेस होती है,
ये प्रोसेस होती है रिडक्शन प्रोसेस। क्या प्रोसेस होगी? रिडक्शन। यहां पर क्या गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आपको पता है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, यू रिमेंबर H प्लस O2, तो क्या हुआ H2O। यहां पर क्या कर लिया इसने, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। एक्चुअली एक डेफिनेशन ये थोड़ी सी कमी रह गई है, ब्रॉड डेफिनेशन और है इसकी, वो आपको 11th में नजर आएगी। ब्रॉड डेफिनेशन जिसे बोलते हैं, तो वहां पता चलेगा। दूसरा मेथड एक्चुअली है, तो यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या रिडक्शन हो, देखिए यहाँ पर। अब ये कंपाउंड देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन, तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इसमें एक कंपाउंड, अब इसकी जो हमें देना है, ये देना है यहाँ पर कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अब हम इस पे बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन, पहले मैं डेफिनेशन, ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, ए सब्सटेंस, पहले लिख लो, ए सब्सटेंस which gives oxygen, और दूसरा भी कैसे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, is called oxidizing agent, is called oxidizing agents। दूसरा डेफिनेशन है ए सब्सटेंस, इसका ठीक उल्टा, ए सब्सटेंस which gives oxygen, इसका ठीक उल्टा करना है, ए सब्सटेंस which gives हाइड्रोजन, which gives हाइड्रोजन, ए सब्सटेंस which gives हाइड्रोजन, दैट इज क्या हो रहा है यहाँ पर, ए सब्सटेंस which gives हाइड्रोजन, आर gain of oxygen is called reducing agent। ये याद रखना है, a substance which gives hydrogen or gain of oxygen is called reducing agent। तो दो डेफिनेशन और आई यहाँ पे। तो पहली डेफिनेशन ये हो गई ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई रिडक्शन प्रोसेस, तीसरी डेफिनेशन क्या हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो चार डेफिनेशन है, चार डेफिनेशन से ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब इसमें हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। अब हम इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। सो मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है, मुझे और जगह चाहिएगी। ओके, तो इसको अब हम लिखते हैं। इसमें चार चीजें पूछी जाती हैं आपको। यह आपको एग्जांपल दिया रहेगा, ऐसा कोई एक एग्जांपल दिया रहेगा जिससे आपको पूछा जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो आप देख, ये ले लो आप, बेस्ट है, जिंक O प्लस सी, बड़ा पाप, इससे आप बहुत इजी समझ जाओगे, इजी समझ जाओगे। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर लॉस ऑफ, और ये हो गया गेन ऑफ, यहां हो गया लॉस ऑफ ऑक्सीजन
क्या लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने लॉस ऑफ ऑक्सीजन। पहले क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें इसे डिफाइन करना है। नंबर 1, ए कंपाउंड विच लूज ऑफ ऑक्सीजन। एक कंपाउंड, देखो चारों बात पे डिस्कस करना है हमको, 4 कंपाउंड से हमें बताना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। दूसरा बताना है रिड्यूसिंग, थर्ड बताना है हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट बताना हमें रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, यहां पर देखिए मैंने लिख दिया आपको ये सब 3 ये बातें बतानी हमको। ए कंपाउंड विच लूज ऑफ ऑक्सीजन, ए कंपाउंड विच लूज ऑफ ऑक्सीजन, जो कंपाउंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड का क्या हो गया बताओ। यहां पर अब देखिए, यहां पर सुनिए, Zn से क्या कर रहा है वो, Zn में चेंज हो जा रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए माय डियर, प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए, एक कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है यहां पर, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, एक कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कंपाउंड, ए कंपाउंड विच लूज ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड, क्या कहेंगे बताओ। जब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो प्रोसेस, ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज प्रोसेस इज रिड्यूस, रिडक्शन हो गया भाई माय डियर, रिडक्शन प्रोसेस होगी, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। तो यहां पे इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब एक आपको मैं जनरल आइडिया बता दूं, अगर आप समझना चाहते हो तो, बहुत सिंपल जनरल आइडिया बता दूं। अगर आप देखो रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्शन में इसमें 2 ही पार्ट होंगे, 2 रिएक्टेंट्स होंगे, 2 रिएक्टेंट्स होंगे। अगर आपने एक कंपाउंड को पहचान लिया, आपने कि अगर आपने ऑक्सीडेशन पहचान लिया, रिडक्शन पहचान लिया, तो दूसरा वाला ठीक उसका उल्टा होना है। तो मैंने पहचान लिया जिंक ZnO लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज प्रोसेस कौन सी हो रही, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। तो ऊपर वाली प्रोसेस हमेशा कौन सी प्रोसेस होगी, वो कौन सी प्रोसेस होगी, वो हमेशा रिडक्शन प्रोसेस, ये रिडक्शन प्रोसेस है, तो ऊपर वाली प्रोसेस हमेशा क्या होगी, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। और आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, याद रखो। अब देखिए एडिशन ऑफ C+C है, इसने ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बना ना, CO बना दिया ना, CO बनाया ना, C+O, दैट इज एडिशन हो रहा है यहां पर। एडिशन मतलब गेनिंग, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहां पर, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है माय डियर। तो प्रोसेस कौन सी होगी बताओ, प्रोसेस होगी आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब हमें 2 चीज पता चल गई, हमें यह पता चल गया किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें यह पता चल गया किस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो हमें 2 बात हमें क्लियर होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। जब आपको ये पता चल गया तो बस अब आपको लास्ट 2 हेडिंग और बची हैं, 2 पॉइंट्स और बची हैं, उसमें आप इजीली से फाइंड आउट कर लोगे। क्या करेंगे आप इसमें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने देखिए लिखा था नीचे, एक कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, आपने लिखा था, मैंने भी लिख के बताया था, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस दैट गिव्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग, कौन ऑक्सीजन दे रहा है हमको, देखिए तो ये कंपाउंड क्या ऑक्सीडाइज हो गया, क्या हो गया कंपाउंड, ये
एक कंपाउंड हो गया रिड्यूस हो गया। एक कंपाउंड कार्बन गेन द ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन गेन द ऑक्सीजन कर रहा है और ये जिंक जो है लूज द ऑक्सीजन कर रहा है, तो ये हो गया। अब जिस ए कंपाउंड विच इज रिड्यूस, ए कंपाउंड विच इज रिड्यूस, ए कंपाउंड a substance reduced acts as a oxidizing substance, उल्टा करना है बस, acts as oxidizing agent। a compound which is oxidized, a compound a substance oxidized is called reducing agent। अब आप हमें बताओ इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। ओके, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। रिडक्शन किस, ऑक्सीडेशन, सॉरी वेट सॉरी आई एम सॉरी, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बताओ। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, कार्बन सी से किस में गया, तो सीओ में हो गया, सी का हो रहा है ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग किसको, रिड्यूस कौन हो रहा है, जिंक ओ। तो ऑक्सीडाइजिंग कौन हो गया इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ठीक उसका जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो उसका ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो जिंक को क्या हो गया यहाँ पर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सी, दैट इज सी। तो आपको इतनी बातें याद रखना है। तो ये चार चीजें आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन में, टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल देख रहा हूं, ये आप मुझे कल करके बताएंगे, सब के सब बच्चे ये एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। लिखो वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल लिखिए इसको। तो ये लिखेंगे आप, वन मोर एग्जांपल ले सकते हैं Fe, ये एग्जांपल लिखो, Fe2O3 प्लस 2Al, ये बनाया इसने Al2O3 प्लस 2Fe। आप मुझे इसमें बताएंगे, क्वेश्चन लिखो, टू indicate या to find out the oxidized substance, reducing substance, and also indicate which compound is undergoing to the oxidizing agent and reducing agent। इस कंपाउंड में चार बातें आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो आज का ये हम आप फिनिश करते हैं, और आपकी एक हेडिंग और बची इसमें थोड़ी सी, ए लिटिल बिट, आपकी एक हेडिंग और है, वो हेडिंग आपकी है रस्टिंग ऑफ प्रोसेस, और दूसरा हेडिंग होगी रेंसिडिटी, ठीक है। तो दो हेडिंग और है, वो हम कल ले लेंगे। दो हेडिंग लेने के बाद दो हेडिंग पर डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग होगी आपकी करोजन है, आई थिंक करोजन है, एंड रेंसिडिटी है। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, तो रस्टिंग इज ठीक, करोजन दैट इज रस्टिंग प्रोसेस, अब करोजन प्रोसेस बोथ आर सेम, एंड नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम आपकी डेंसिटी। दो हेडिंग और है, दो हेडिंग का मतलब कल और पढ़ाएंगे इसको। तो कल पढ़ाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये पूरे चैप्टर को एक साथ हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब हम इसको बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है। खुश रहिए, अच्छा रहिए, स्टे होम एंड स्टे होम एट स्टडी, है ना, स्टडी एट होम। ओके, थैंक यू।